अस्सलामुअलैकुम। महरूज़ टीचिंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं गुम सिलाई की मदद से दुपट्टे के ऊपर लेस लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने लेस ले लेनी है, उसकी जो सीधी साइड है वो दुपट्टे के सीधी साइड पे रखनी है आपने, ताकि जब वो टर्न हो तो वो सीधी साइड सामने नज़र आए। मैंने दुपट्टे की सीधी साइड ली है और लेस की जो सीधी साइड है उसको दुपट्टे के ऊपर रखा है और उल्टी साइड के ऊपर कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। लेस मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, कुछ चौड़ी होती है, कोई जो है वो हाफ़ इंच होती है। आप अपनी मर्ज़ी की जो लेस है वो इस तरह से लगा सकते हैं। मेथड यही होगा। ये जो है ये पल्टा स्टाइल में लेस बनी हुई है और जब ये टर्न होगी तो ये पल्टा इसका नीचे की तरफ चला जाएगा और जो लेस है वो सामने नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से जो सिलाई है वो गुम हो चुकी है और इस तरह से लेस लग जाएगी। इसी तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ। इसी तरह कॉर्नर पे मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। इसके लेस के लास्ट वाले हिस्से से आपने लेस जो है ना वो सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट वाले हिस्से पे लगाऊंगी तो लेस नज़र नहीं आएगी। अगर ज़्यादा पीछे ले जाऊंगी तो वो लेस के आगे वाला फैब्रिक नज़र आएगा। लेस जिस जगह पे ख़त्म हो रही है, यानी कि लेस का जो डिज़ाइन है उधर उसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगाते जाना है। और इसके जो कॉर्नर हैं वो आपने ध्यान से टर्न करने हैं। आप चाहें तो इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो तुरपाई करें। मैंने सिंपल लेस लगाने के बाद इसके जो चारों कोने हैं इनके ऊपर मैंने तुरपाई की थी, ताकि वो सिलाई जो है वो फ्रंट से नज़र ना आए। शिफॉन का दुपट्टा था तो उसमें से सिलाई जो है वो नज़र आनी थी, तो मैंने यही कोशिश किया कि गुम तुरपाई के ज़रिए ये काम ईज़िली हो जाए। दुपट्टे के एक पल्लू पे तकरीबन जो है वो फ्रंट वाला जो हिस्सा है उस पर लेस लग चुकी है। ये जो इसका कॉर्नर है, आपने सुई को नीचे ही रखना है और लेस को टर्न करना है आगे की तरफ। ये देखें, इसका कॉर्नर जो है वो इस तरह से बनना है। जब मैं इसको डबल सिलाई लगाऊंगी इसके पलटी वाले हिस्से की तरफ, तो फिर ये जो है कॉर्नर इसको इस्त्री की मदद से अच्छी तरह बिठा के तो इसके ऊपर फिर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी चारों तरफ। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर होगा और नीचे से इस तरह से फोल्डिंग आपने करनी, कॉर्नर निकाल के इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है। अमूमन ये होता है हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट से टेलर से लगवा के आ जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे लगाना चाहती हैं लेस तो आप इस तरीके से इजीली लगा सकते हैं दुपट्टे पे लेस। देखिए, इसका दूसरा कॉर्नर है। आपने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रख के इसका टर्न लेने, क्योंकि ये पल्टा स्टाइल में लेस है तो इसलिए इसका हाफ इंच से ज़्यादा है। अगर आपकी सिंपल लेस है तो आप इसे कम फैब्रिक रखेंगे। इसका भी कॉर्नर वैसे ही मैं बनाऊँगी। दुपट्टे के दो हिस्सों पे लेस लग चुकी है, इसके तीसरे हिस्से पे मैं लेस लगा रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान तरीके के साथ आपके साथ जो है ये स्टिचिंग की टिप्स शेयर किया करूँ, ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। अब इसका लास्ट वाला हिस्सा रह गया है। इधर से भी आपने जो सुई की नोक है उसको दुपट्टे के अंदर ही रखना, लेस और दुपट्टे के अंदर, और उसको लेस को और फैब्रिक को टर्न कर लेना है और फिर उसी तरह से मार्जिन रख के सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। अमूमन जो है वो कॉर्नर से जो है ना हमारी लेस ख़राब होती है। आप कॉर्नर का तरीका एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें।
आप सिलाई जो मशीन का बखिया है यानी कि टांके का साइज़ वो आप बड़ा रख सकते हैं ताकि आसानी से ये सिलाई लग सके। अगर आप बारीक रखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसका नॉर्मल साइज़ या लार्ज साइज़ रख लें वो ठीक रहता है इसका, क्योंकि ये सिलाई जो है ये गुम हो चुकी है, ये अब नज़र नहीं आनी। और जो इसकी दूसरी वाली पलटे की सिलाई है वो आप दरमियानी साइज़ में रख लें, लेकिन जो पहली सिलाई है इसका आप साइज़ बड़ा रख सकते हैं। ये जिधर से मैंने स्टार्ट किया था उस फैब्रिक को मैंने नीचे की तरफ टर्न कर दिया है पलटा स्टाइल में। अब जो आखिरी है इसको मैं लास्ट तक सिलाई को लेके जा रही हूँ, इसके लिए मैंने कॉर्नर नहीं बनाया। इसका ये जो कॉर्नर बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक को आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, पहले वाली हिस्से को मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया था और ये सिलाई लास्ट तक लेके गई थी। ये लैस को मैंने अंदर की तरफ किया है और आप इसका कॉर्नर बना के तो इस चीज़ को कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही नफासत से ये जो लैस है लग चुकी है। लैस लगाने के बाद मैंने दुपट्टे के चारों तरफ इस्त्री लगाई है। इसकी जो लैस है उसको तय लगाई है इस्त्री की मदद से, और इसके एक्स्ट्रा धागे मैंने काट लिए हैं। और अब मैं इसके कॉर्नर पे जो है पलटे के कॉर्नर पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही नफासत सी ये जो सिलाई है ये लग रही है। दुपट्टे पे आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। आप दुपट्टे पे कंट्रोल रखें, क्योंकि ये शिफॉन रेशमी दुपट्टा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने इसको सीक्वेंस में रखना है ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी लगे। दुपट्टे के फ्रंट वाले हिस्से पे तकरीबन सिलाई लग चुकी है। देखिए, इसका जो कॉर्नर है वो मैं किस तरह से टर्न कर रही हूँ। जब आप कॉर्नर के पास पहुँचेंगे तो आपने नीडल को नीचे की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। उसकी तिकोन बना के ये देखिए, इधर से मैंने सुई को नीचे की तरफ रखा है और इसकी नोक बना ली है। और आप चाहें तो इस नोक की तरफ सिलाई लेके जा सकते हैं। मैं इधर तुरपाई कर रही हूँ, और अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो आप इसकी जो सिलाई है वो तिरछी एक दफ़ा आगे की तरफ लेके जाएं, फिर वापस उसी सिलाई पे वापस लेके आएँ और अगले पल्लू की तरफ जो है वो सिलाई लगाना शुरू कर दें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप इधर तुरपाई करें या सिलाई लगाएं। दुपट्टे के तमाम चुनट जो है वो आपने साथ साथ निकालते जाना है। लैस को और दुपट्टे को इक्वल जो है वो आपने खींचना है। ये ना हो एक हिस्से को ज़्यादा खींचे और एक को कम, इस तरह से आपकी लैस जो है वो बराबर नहीं लगेगी। अब इसका थर्ड वाला कॉर्नर है वो भी देख लें। उसको आपने कॉर्नर बना के उसका तो अगले हिस्से की तरफ आ जाना। इस तरह इसके चारों कोनों को मैंने जो है वो चारों तरफ सिलाई लगा रही है, और ये जो इसके कॉर्नर थे इधर मैं तुरपाई कर रही हूँ। आप डबल धागा लेके तो इसके स्टिचेस मजबूती से लगाएं ताकि ये खुले ना। इसी तरह से इसके चारों कॉर्नर पे मैंने स्टिचेस लगाए।
बहुत ही आसान तरीका लैस लगाने का। अगर आपको पहले ये तरीका नहीं आता तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के ये तरीका सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। दुपट्टे पे लैस लगाने का मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।